welcome back to my channel. As you all know that my name is Sharin Varsi and my channel name is Study with Me. तो आज हम पढ़ेंगे कि नेहरू जी के बाद हमारे देश का पीएम कौन बना और फिर उसके बाद हमारे देश की स्थिति कैसी थी, कौन कौन पीएम बना और कैसे कैसे हमारे देश में शासन चला। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1946 में, वैसे तो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन 1946 में हमारे जो पीएम बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और फिर 1964 में उनका देहांत हो गया क्योंकि वो 1 साल से भी पहले से बीमार चल रहे थे। अब देश के अंदर और देश के बाहर सभी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि नेहरू जी के बाद जो भारत है वो सही तरह से नहीं चल पाएगा, मतलब भारत में अब सैन्य शासक आ जाएगा जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, और भारत के जो सपने थे वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन जो स्थिति थी वो सामान्य हो गई। कैसे? 1964 में हमारे जो अगले पीएम बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भी एज में थोड़े बड़े ही थे। इनको इसलिए चुना गया क्योंकि ये सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, ये यूपी के रहने वाले थे और नेहरू जी अपने अंतिम समय में ज़्यादातर इन पर निर्भर हो रहे थे, इसीलिए इनको चुना गया। के कामराज जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने और ये बहुत थोड़े समय के लिए बने थे क्योंकि 1966 में ये ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे अयूब खान के साथ, और वहीं पे इनका अचानक से देहांत हो गया। अब आप पूछेंगे ताशकंद कहाँ है? ये उस समय यूएसएसआर में था और आज ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब आप ये पूछेंगे कि वो ताशकंद गए क्यों थे? 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी जिसे हम वॉर कहते हैं। फिर उस वॉर को ख़त्म करने के लिए, समझौता करने के लिए ये दोनों ही देश के प्रधानमंत्री गए थे ताशकंद समझौता करने, ताकि युद्ध जो है शांत हो जाए। और वहीं पे अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद भारत में फिर से एक चुनौती आई कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ऐसा कौन व्यक्ति है जो देश को संभालेगा और देश पर राज करेगा और लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर काम करेगा। तो 2 लोगों का नाम सामने आया, एक तो मोरारजी देसाई जी और दूसरी जो थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो है नेहरू जी की बेटी थी। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर। अब चुनौती ये थी कि इन दोनों में से किसे चुना जाए। तो इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने गुप्त चुनाव करवाए। गुप्त मतलब छुपकर चुनाव करवाए कि इन दोनों में से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा पीएम अगला। तो ज़्यादा वोट किसे मिले? इंदिरा गांधी जी को। 2/3 बहुत ज़्यादा होते हैं, आधे से भी ज़्यादा सीटें उनको मिल गई और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को अगला पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। अब आप ये पूछेंगे इंदिरा गांधी को पीएम इसलिए चुना गया होगा क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंदिरा गांधी जी को पीएम के रूप में इसलिए चुना गया था कि जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्हें लगता था इंदिरा गांधी को राजनीति और प्रशासनिक कार्यों में कम जानकारी है, और जब कम जानकारी होती है तो इंसान दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है जानकारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी फील्ड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो मैं जो है किसी काम को कर रही हूँ और मुझे उस फील्ड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, तो मैं अपने से ऊपर बैठे व्यक्तियों से, लोगों से उसके बारे में जानकारी लूँगी और उनकी हेल्प भी लूँगी। जैसे वो कहेंगे मैं वैसे ही काम करूँगी। यही सोचकर जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने उनको चुना कि जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो वो इंदिरा गांधी उनसे पूछेंगी और उनके हिसाब से ही कदम आगे बढ़ाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप चौंक सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट निकली। वो हर काम में अपनी मनमर्जी चलाती थी और उन लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी जिन्होंने उनको चुना था। तो आगे की वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 भागों में टूट गई, जिसे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।